इसको मतलब ये बातें आपने सुनी हुई हैं, मैं जरा रिपीट करने लगा हूं। इसको हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इन टोटलिटी दैट एग्जिस्ट्स, मैटर, स्पेस, टाइम, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इट्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट्स द यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स के बारे में मतलब शुरू में एक थ्योरी आई, वही आज तक चल रही है, सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी वही समझी जाती है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सारे का सारा मैटर जितना इस वक्त हेवनली बॉडीज का मौजूद है, सॉरी टू से यहाँ पे आज एक साथ कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और उसकी आपको तो पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बट मेरे उसने ना कान उड़ा दिए, तो डिस्टरबेंस है बहुत ज्यादा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा फोकस रह के आपसे कुछ 3-4 बातें शेयर कर। अब जरा ध्यान से सुनिए। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि सारे का सारा जो मटेरियल था दैट वाज कंसंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट, जिसको वो सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ये सारा, और इमेंस डेंसिटी थी उसकी, और फिर उसके अंदर क्या होता है, बाय एनी मींस उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उसके अंदर एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बलून की तरह फैलता है और फिर एक्सपैंड होने के बाद इरप्ट होता है, ठीक है जी, और वो बिखरता है। उस वक्त ये एलिमेंट्स नहीं थे, ये सारे के सारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स जितने अभी आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, ये नहीं थे। पढ़ना शुरू कर दिया है? नहीं। किसने कहा है? मैं वैसे बातें 2-3 आपसे कर रहा हूं, कोई नहीं पढ़े हम। आप लोगों को पढ़ने के लिए को बटन ऑन करना पड़ता है क्या? पढ़ाई शुरू होगी तो ये बटन दबा दो। नहीं ना, तो बस फिर ठीक है, सुने। नोट्स लेने होते? नहीं जी, नहीं लेने होते अहमद शाह, नोट्स भी बच्चे कोई नहीं। अभी फिर जो चीज लिखनी होगी आप लोगों ने, जो चीज आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज लिख लें, ये आपको बुक में से नहीं मिलेगी। आपकी बुक ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड नोट्स हैं, उनको फर्दर डाइल्यूट करना, उनको फर्दर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, ये ठीक नहीं होगा। वो ऑलरेडी नोट्स हैं भाई, ठीक है, वो बुक्स नहीं है। बस उनके ऊपर बुकिश फॉर्म का यूं समझे लग गया हुआ। सीएसएस की मोस्टली किताबें सिर्फ नोट्स हैं, तो उनको मजीद शॉर्ट मत करें उन चीजों को। हाँ, जो चीजें ऐड उस पर करनी होगी मैं खुद आपको बताऊंगा, बच्चे ये लिखो और इसको बुक के साथ नथी करो, पेज साथ चिपकाओ अपने टॉपिक के, या बुक के ऊपर लिख लो, जैसे कैसे भी उसी नोट्स को आगे एक्सटेंड करो। ये इन्फॉर्मेशन कम है, इसको वहां पर लेके जाओ। आई वाज जस्ट आस्किंग सो दैट आई कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। कोई बात नहीं, ओके हो गया। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। ये मैटर एक्सप्लोजन के बाद स्कैटर होता है, फैलता है, और 4 मॉडल्स दिए जाते हैं इससे लिंक्ड। कि एक मॉडल ये दिया जाता है कि फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा। ओपन मॉडल है कि ये मैटर इतना नहीं है कि इस स्पेस को फिल कर सके, लिहाजा ये फैलता ही रहेगा, फैलता ही रहेगा। यानी एक एक्सपेंशन का मॉडल है कि दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ठीक है जी। अच्छा, और वो मैटर उसी थर्स्ट के साथ, ठीक है जी, वो जो थ्रस्ट एक आया है उसी के साथ, वो अगला है बेटा, ठीक है जी। आगा फरहान अली गजलबाश, वाह जबरदस्त बच्चे, वो आगे 2 मिनट है। अच्छा, ओपन मॉडल ये कहता है कि ये फैलती रहेगी हमेशा। दूसरा मॉडल ये कहता है नहीं नहीं नहीं, ये फैलती नहीं रहेगी। क्लोज मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन के सेंस में होगी कि ये अभी जो फैल रही है, तो ये जो डिफरेंट हेवनली बॉडीज है ना, कौन कौन सी हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, कॉमेट्स हैं, डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स हैं जिनको आप नेबुलास बोलते हैं, ठीक है जी, ब्लैक होल्स हैं, ये सारी बॉडीज, ये सारे के सारे गैलेक्सीज में होते हैं। आगा फरहान। अच्छा, ये जो सारे के सारे हेवनली बॉडीज हैं, ये एक दूसरे की, इनकी ग्रेविटेशनल पुल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो एक्सपेंशन हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगी, फिर रुक जाएगी। रुकने के बाद क्या होगा, ये फोर्सेस वापस इन बॉडीज को खींचेंगी और फिर ये वापसी का सफर होगा और ये क्लोज हो जाएगी, उसी सिंगुलैरिटी पे वापस चली जाएगी। अच्छा, तीसरा मॉडल, पहला मॉडल ओपन, फैलती रहेगी हमेशा। दूसरा मॉडल प्रपोज क्या करता है, नहीं,
जी बिल्कुल, दानियाल इमरान। दूसरा मॉडल क्या कहता है कि ये दोबारा से क्लोज होगी वापस, ठीक है। तीसरा मॉडल क्या कहता है? तीसरा मॉडल ये कहता है कि ये साइक्लिक है, इसी तरह से फिर बिग बैंग होगा, फिर ये फैलेगी, फिर क्रंच होगा, फिर ये जुड़ेगी, ये साइकिल है, ये चलता रहेगा, ठीक है जी। यही इसका फ्यूचर है। और फिर एक मॉडल आता है जिसको स्टैटिक मॉडल बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, ये यूनिवर्स ऐसे ही थी जैसे अभी है, ठीक है जी, ना ये उस तरह से एक्सपैंड कर रही है, ना ये कॉन्टेक्ट होगी। वी डिडंट हैव एंड वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन कि हम ये चीजें डिड्यूस कर सकें। वो इस चीज को नहीं मानते। तो यूनिवर्स के बारे में पंगे शुरू हो जाते हैं जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो हमें लगता है कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज। अच्छा, जो हम नेकेड आई से ऑब्जर्व करते हैं वो आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मून नजर आता है, और बाकी टिमटिमाते हुए छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आते हैं, डॉट्स नजर आते हैं। आपको नहीं पता वो टिमटिमाता हुआ जो स्पॉट है दैट इज अ प्लैनेट, ठीक है जी, दैट इज अ स्टार, दैट इज एस्ट्रॉइड, मून, वो क्या है। लेकिन आप उन सबको स्टार्स का ही नाम दे रहे होते हैं। चलें खैर, फिर आपको कुछ इनके दरमियान खाली जगह नजर आती है, स्पेस नजर आती है। इससे बढ़ के आपको और कुछ नजर नहीं आता। ये आप आसमान देखते हैं, ये आपका एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है उसके अंदर ही कंडेंस्ड वेपर्स हैं बस। दूसरी एटमॉस्फेरिक लेयर, अपनी एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में आप जाएं तो ये क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं, ये आसमान नहीं है, ये क्लाउड्स हैं, ठीक है जी, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं, फॉग है यूं समझिए। अच्छा, इससे ऊपर आप देखते हैं तो जब आसमान की तरफ आप देखते हैं तो टिमटिमाते हैं, यानी लाइट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, ये दो ही चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो चमक रहे हैं, और इसके अलावा बाकी आपको डार्कनेस नजर आती है। नेकेड आई की ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें आप देखते हैं। अच्छा, टेंशन होती है, इंसान सोचता है कि इन चीजों को मैं देखूं, इनके ऊपर गौर फिक्र करूं, ऑब्जर्व करूं, इनसे आने वाली कोई इंफॉर्मेशन है तो उससे मैं नोट डाउन करूं कि ये किस तरह के हैं। उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई वेव्स हो सकती है, कोई रेडिएशंस हो सकती हैं, ठीक है जी। तो वो जब आप तक पहुंचती हैं, आप उनको रिसीव करते हैं, उनके करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, और उससे उनके प्रोड्यूसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो फिर आप सहारा लेते हैं किनका? टेलीस्कोप्स का। यानी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं जो इनको 1000 टाइम बिगर करके, मैग्नीफाई करके ये हेवनली बॉडीज को आपको दिखाना शुरू करती है। इससे पहले कि आप इन बॉडीज के बारे में कुछ सोचना शुरू करें, आगे बढ़े, एक एक बात जरूरी है। वो ये जरूरी है कि जिस तरह जिस्म को स्टडी करना है आपने, तो आप उसके एक यूनिट को पकड़ते हैं, यानी सेल को पकड़ते हैं, ठीक है जी। बेसिक्स क्या है इस बॉडी की? सेल। किसी घर की यूनिट क्या है? ईंट है, ब्रिक है। अच्छा, इसी तरह से किसी एलिमेंट का यूनिट क्या हो सकता है? एटम, ठीक है। अच्छा, तो आप किसी उसके छोटे से छोटे पार्ट को पकड़ते हैं जिससे वो मिल मिल के बना होता है, और उसको स्टडी करते हैं, तो काफी इंफॉर्मेशन, नॉट 100%, काफी इंफॉर्मेशन आपको उस ओवरऑल बड़े जिस्म या उस बॉडी के मुताल्लिक मिल जाती है, ठीक है जी, अगर आप यूनिट को स्टडी करें तो। अगर हम इस यूनिवर्स की बॉडी को, इस यूनिवर्स को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसका यूनिट हम किसको लेंगे? ये जरा तूतियां छोड़ें, कमेंट करें। किसी स्टार को पकड़ेंगे, किसी प्लैनेट को पकड़ेंगे, किसी मून को पकड़ेंगे, किसी मीटियोराइट को पकड़ेंगे, किसी एस्ट्रॉइड को पकड़ेंगे, किसी कॉमेट को पकड़ेंगे, दुमदार सितारे, ठीक है जी। लाइट ईयर, मुस्तफा इमरान, बच्चे लाइट ईयर तो डिस्टेंस, ये तो यूनिट है डिस्टेंस का। मैं जो यूनिट ऑफ यूनिवर्स आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी का यूनिट क्या है? ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट एक सेल होता है। एटम, रजा, एटम तो एक एलिमेंट का हो सकता है। मसलन एटम आप पकड़ते हैं, हाइड्रोजन का एटम आपने पकड़ लिया, तो हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हीलियम या सोडियम या बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में तो नहीं देगा। तो मैं तो पूरी यूनिवर्स को देखना चाह रहा हूं। आपके जिस्म का यूनिट सेल है जिसके अंदर कई एटम्स हैं,
और इतनी बड़ी यूनिवर्स का यूनिट जो है वो एटम होगा, बात नहीं बनती। ब्लैक मैटर, सोलर सिस्टम, रेडिएशंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। स्टार, नो, ऑल हेवनली बॉडीज। अच्छा नायाब, यहाँ पे कुछ सेंस बन रही है। मैटर एंड एनर्जी, नहीं ये भी बहुत बेसिक हो जाएंगी चीजें। अच्छा, मॉलिक्यूल, नहीं दाऊद, ये मॉलिक्यूल फिर अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं आप पकड़। जहां तक मुझे याद है, बिग बैंग सेज एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ सन वन। ओ हो जाहिदा, ना करें, क्या कर रहे हैं, सूरज की इतनी औकात कब से होगी। दानियाल इमरान, मूवमेंट। बच्चे तो मूवमेंट, जो चीज स्टैटिक है, जो मूव नहीं कर रही, उसके बारे में क्या करेंगे। ठीक है, अप्लाई करें माइंड जितना कर। सर यू गिव अस रीडिंग्स बिफोर आवर क्लासेस वंस वी स्टार्ट गोइंग थ्रू द कोर्स। अमीर हमजा, मैंने आपको बुक जो दी है बच्चे वही पढ़नी है आपने। ह्यूमन, मोहम्मद अजीज, इंसान को समझेंगे तो पूरी यूनिवर्स, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा है, ठीक है, साइंटिफिक नहीं हो रहा। फिर अहमद शाह, स्टार्स। यार कोई एक बंदा तो बोल दो। शहरियार इमरान, वाटर साइन ऑफ लाइफ, लॉज। तो जिस प्लैनेट पे वाटर नहीं है वो यूनिवर्स का पार्ट ही नहीं है। सपोज सन के ऊपर वाटर नहीं है तो वो यूनिवर्स का पार्ट ही नहीं है। धमाके, एक्सप्लोजन, जंगजेब खान। अर्थ, अर्थ एक प्लैनेट है, क्या अर्थ को स्टडी करेंगे तो सूरज के बारे में पता चल जाएगा? नहीं, इंटायरली डिफरेंट बॉडी। मैटर एंड लैक ऑफ मैटर। मेरा ख्याल है बस कर दें, खुदा का वास्ता, इनफ। वो मैं थक गया हूं, बस करें भाई, ब्रेक लगाएं, स्टॉप इट। ओ आइंस्टाइन, ओ मेरे स्टीफन हॉकिंग्स, ओ ठहर जो भाई, स्टॉप कर दो। अहमद शाह गैलेक्सी लिख दिया, शुक्र है, लो जी एंड पे सबसे बेहतरीन हो गया। स्टॉप इट अहमद, थैंक यू बच्चे। इतनी बड़ी यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बच्चे यूनिट भी उतना ही बड़ा होगा। हमें कोई ऐसा यूनिट चाहिए जो मोर और लेस वो तमाम चीजें जिसके अंदर मौजूद हों जो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम गैलेक्सी को देखें, किसी एक स्टार को पकड़ोगे तो वो स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, प्लैनेट्स के बारे में नहीं देगा। स्टार और प्लैनेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी प्लैनेट को पकड़ लोगे तो वो स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। किसी मून को पकड़ लेंगे तो वो प्लैनेट्स के बारे में और स्टार्स के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा होगा। मैं मीटियोराइट एस्टेरॉइड्स को पकड़ ले लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन। तो हमें इन सबको इंडिविजुअली देखना। यूं समझो ये किसी ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर जिस तरह ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है जी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये चीजें जब उसके अंदर मौजूद होती हैं, इसी तरह एक गैलेक्सी को देखो, गैलेक्सी के अंदर वो तमाम हेवनली बॉडीज मौजूद है जो अभी तक हम जानते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल भी होता है, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, मीटियोराइड, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, धुआंधार सितारे, वो भी मौजूद होते हैं। डस्ट के क्लाउड्स भी मौजूद होते हैं, स्पेस भी मौजूद होती है। तो एक गैलेक्सी को अगर आप पकड़ोगे, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, यानी डिफरेंट गैलेक्सीज। ये सोलर सिस्टम बेटा गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। मैं मुस्तफा इमरान, अगर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए अगर थोड़ा सा बनाऊं, बेटे ब्लैक मार्कर देंगे। हाँ, ये बहुत ही ना बारीक है, कुछ ऐसा दें जो थोड़ा, जिसका ब्रश आगे से ना यूज हुआ हो। अच्छा, ये आपकी ना गैलेक्सी है। मैं सोलर सिस्टम से मुस्तफा बच्चे आपके लिए, आप यहाँ रहते हैं, नहीं ये चल रहा भाई, कोई और पकड़े। दिस इज सोलर सिस्टम, ठीक हो गया। और एक और चीज सुने, इनफ, ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम से कंफ्यूज मत हो, सोलर सिस्टम में एक स्टार है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके मून्स हैं। इसके अलावा कॉमेट्स नहीं है, नेबुलास नहीं है, ब्लैक होल नहीं है। ये भी कंप्लीट ऐसा बॉक्स नहीं है जिसके अंदर आपको पूरी यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट्स मिले, लेकिन एक गैलेक्सी के अंदर मिल सकते हैं। आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं, वैसे ओवरऑल गैलेक्सी इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलके बनी हुई है। 100 बिलियन स्टार्स हैं। हसन अहमद नहीं बचे, ये पुरानी बात होगी। हसन अब पता कितने हैं? अब 400 बिलियन स्टार्स हैं। कुछ बुक्स में जो पुरानी है, जाहिद फारूक जी बिल्कुल मिल्की वे है, 200 टू 400 बिलियन की ब्रैकेट दी जाती है। एक और बात याद रखें, ये जो चीजें या इंफॉर्मेशन आप डिस्कस करते हैं ना रिगार्डिंग द यूनिवर्स, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये डेफिनेट नॉलेज नहीं है, ये असम्पशंस हैं। ये आपकी बहुत सारी लिमिटेड नॉलेज है, आप उसके बारे में बच्चे, ये मेरा काम नहीं है उस्मान। मतलब आप लोग क्या एक दूसरे की चैट पढ़ नहीं पा रहे? ओके ठीक है, तो चले, मैं तो पढ़ पा रहा हूं ना, मैं तो आपके एक एक कमेंट को पढ़ रहा हूं, मेरे साथ कनेक्ट है। उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ एडमिन ने किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये पॉलिसी मैटर है। ठीक है जी, डोंट वरी, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनअटेंडेड नहीं जाएगा। स्टे कनेक्टेड टू मी, मेरे साथ ही रहे। अच्छा, नंबर ऑफ गैलेक्सीज ऑलमोस्ट बच्चे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, नो डेफिनेट फिगर। ठीक है जी, हमें कोई डेफिनेट फिगर, मैं इसकी डेफिनेट फिगर आपको नहीं दे पा रहा कि हमारी गैलेक्सी के अंदर कितनी चीजें। यहां पे थोड़ा इसके बड़े होने का अंदाजा लगाइएगा, एक्सपेंस का अंदाजा लगाइएगा, आप परेशान हो जाएंगे। सुनिएगा जरा, 200 टू 400 बिलियन स्टार्स हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे जिसका नाम है। अभी तक के हमारे नॉलेज के मुताबिक, इसका ये मतलब नहीं है सारे गिन लिए हमने। ठीक है, कि आए दिन नई डिस्कवरीज हो रही होती। अभी तक सोलर सिस्टम की पूरी डिस्कवरीज नहीं हुई, ये भी आपको बता दूं। सोलर सिस्टम में आप सिर्फ मून पे गए और अगले मार्स पे गए, बाकी मार्स से आगे के प्लैनेट्स रहते हैं, उससे आगे किपर बेल्ट रहता है, उससे आगे ऊट क्लाउड रहता है, उनके अंदर मौजूद डिफरेंट हेवनली बॉडीज रहती हैं। आप नहीं पहुंचे वहां तक, जो टेलीस्कोपिक इंफॉर्मेशन आप तक है वो आप शेयर करते हैं। ठीक है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ये चीजें डेफिनेट नहीं है। 100 बिलियन कोट किया जाता था आज से 10 साल पहले की बात है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं या पुराना डाटा किसी ने विकिपीडिया पे डाला हुआ है तो वो आपको मिलेगा। रीसेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ बुक्स जो रीसेंट लेटेस्ट है वो 200 लिखती हैं, कुछ 400 लिखती हैं बिलियन स्टार्स इन ओनली मिल्की वे। ठीक हो गया? अच्छा, वापस आते हैं, जो हम बातें कर रहे थे भाई, इस यूनिवर्स का यूनिट भी उतना ही बड़ा है, और इसका यूनिट हम लेते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर क्या चीजें होती हैं भाई? गैलेक्सी के अंदर सब कुछ मौजूद है। ब्लैक होल, फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोराइट्स, एस्ट्रॉइड्स, नेबुलास एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, डस्ट एंड मतलब के गैस क्लाउड्स, कॉमेट्स और स्पेस, ऑल द हेवनली बॉडीज जो आप जिनको नाम दे सकते हैं, वो सारे एक गैलेक्सी में मौजूद होते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि एक गैलेक्सी को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो ओवरऑल आप यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात, मैंने कहा ये बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया हुआ। आप अगर इस एक अपनी गैलेक्सी का चक्कर काटना चाहें, यहां से लेके यहां तक अगर आप जाना चाहें, इसका डायमीटर आप ड्रॉ करें, तो प्यारे भाई अजीजम, आपको तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 1 लाख लाइट ईयर। लाइट ईयर से मुराद है यानी रोशनी की स्पीड से अगर आप 1 साल तक मूव करें। कौन सा साल?
अर्थ का साल, अर्थ का साल कितना होता है? 365 अर्थ डेज। ओ भाई, मार्स का दिन इस तरह नहीं होता जिस तरह आपका दिन है, उसकी लेंथ और होती है। जुपिटर का इस तरह नहीं होता, जुपिटर का साल ऐसा नहीं है। ठीक है जी, नेपच्यून का साल सबसे बड़ा। मैं ये जितने साल या दिन बता रहा हूं, ये अर्थ के बता रहा हूं। अर्थ का एक साल 365 अर्थ के डेज और 6 घंटे के बराबर होता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स के बराबर होता है एक साल। 1 लाख अर्थ के साल अगर हों और आप रोशनी की स्पीड से मूव करें, रोशनी से फास्ट कुछ नहीं है, रोशनी की स्पीड से मूव करें तो आपको 1 लाख साल लगेगा इसका एक डायमीटर लगाने के लिए। ये इतनी बड़ी है मिल्की वे। ठीक है जी। तो नेम क्या है आपका? मेरा नाम पूछ रहे हैं? अच्छा, बहरहाल। सो वो यूं समझे ना, हमारा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट मेरा क्लास फेलो था। मैं नाम नहीं अब लेता, शायद कि इसके इलाके का ना निकल है, वो बेचारा जाकर उसे पूछे कि तेरी बातें सर बताते हैं वहाँ। अच्छा, हमारा बहरहाल एक राना साहब दोस्त थे हमारे, कोट मोमन के रहने वाले थे, सियाल अपना सरगोदा से। तो वो यूनिवर्सिटी में जब हम आए तो हमारा लेक्चर चल रहा था, प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर उमर साहब। तो ये मैं अक्सर किस्सा सुनाता होता हूँ। तो डॉक्टर उमर साहब बैठे हुए थे, तो आके उन्होंने अभी लेक्चर स्टार्ट करना था, तो राना साहब ने बटन खोले हुए थे, लट्ठे का सूट पहना हुआ था और नीचे जनाब जूता शूता लंबे मुंह वाला पहन के। तो राना साहब टांग पे टांग रख के ना, तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे और मूछों को यूं यूं बार बार कर रहे थे और देख रहे। राना साहब अपने मूड में बैठे हुए थे, उनको ये था मैं यूनिवर्सिटी फतह करने आया हूँ, ये हमारा पहला या दूसरा लेक्चर था यूनिवर्सिटी के। डिस्कनेक्टेड, कैन यू रिपीट फ्रॉम द बेसिक यूनिट ऑफ गैलेक्सी? जैनब, अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है जैनब कि यूनिवर्स का जो यूनिट है वो गैलेक्सी है, बस। ठीक है जी, इसके अलावा हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो स्टे कनेक्टेड, आप परेशान नहीं हो, हम अभी बातें शातें कर रहे हैं। It's so overwhelming when you think about the size of the universe and how incredibly minute we are in comparison. Excellent. ये अगर कोई सोच ले तो यकीन करें कई दिनों तक उसके कई मसाइल खत्म हो जाए और उसको पता चले मैं किन मसलों को मसला बना के बैठा हूं। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इस यूनिवर्स में मुझे वजूद मिल गया है और इसको देखने का और यहाँ इस प्लैनेट के ऊपर चलने फिरने का मौका मिल गया है। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। आपको वजूद मिल जाना और आपका यहाँ आ जाना ही बहुत बड़ा एहसान है। इससे अगली बात तो बात की। ठीक है जी। ये जो टाइनी हम माइक्रो लेवल के जो हम हैं ना जरसूमे, जो हम यहाँ पे चल फिर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हम अपनी तख्लीक और अपनी ये सोचें कि हम हैं यहाँ पे, मतलब हमें तख्लीक कर दिया गया और हम इस इतनी बड़ी अननोन चीज का, जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता कि इसकी हद क्या है, ये कहां पे एंड होती है, हम उसका पार्ट है। यकीन नहीं आता। अच्छा, और फिर अशरफुल मखलूकात है जो बिलीवर्स हैं उनके लिए, जो नहीं खुदा को मानते मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, मैं बिलीवर हूं इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल होकर बात कर, फॉर द बिलीवर्स। और फिर आपको कह दिया जाए कि आप तमाम मखलूकात में से अशरफ हैं, बेहतर है, बड़ा परेशान हो जाता कि मेरी मेरे मेरे मेरा कोई ऐसा काम है कि कोई इतनी बड़ी को मेरे जिम्मे कोई चीज लगी हुई कि मैं नजर तक नहीं आता। इस सोलर सिस्टम में आप नजर नहीं आते यार। सोलर सिस्टम के अंदर आप इतने छोटे, सन इज नॉट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, सन इज द ओनली सेंटर ऑफ दिस टाइनी सर्कल, दिस टाइनी पार्ट कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी से 30,000 लाइट ईयर दूर है और उसके अंदर पता क्या कंडीशन है? दिस इज सन, यहां पे अर्थ है, ये तीसरे नंबर पे आप बैठे हुए,
ये आप हैं। और इसके ऊपर भी क्या सीन है, 71% ये कवर्ड है विद वाटर, 29% सिर्फ लैंड है इसका हिस्सा, बाकी सारा अंडर वाटर है, मैरीन लाइफ है, आप उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। ठीक है, अच्छा, उसमें से भी आप पता नहीं किस जगह पे किस छोटे से कमरे में रहते हैं। राणा साहब इसी पोजीशन में बैठे हुए थे, तो प्रोफेसर उमर साहब, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बड़े सख्त प्रोफेसर, उन्होंने आते हुए उन्होंने पूछा यू ऐसे करके, यू तुम्हें पता यूनिवर्स कितनी बड़ी? राणा साहब मैं सर? उन्होंने कहा हाँ जी, तुम, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, यू नो समथिंग अबाउट इट? राणा साहब नो सर, सॉरी सर। उनका तो अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी गैलेक्सी का नाम आता है जिसमें तुम रहते हो? राणा साहब को गैलेक्सी का ही नहीं पता था, तो नाम कहाँ था? उनका नहीं। उनका अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सोलर सिस्टम का पता है, सोलर सिस्टम में कौन सा नंबर है अर्थ का? राणा साहब चुप। उनका अच्छा ये बताओ कि अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? राणा साहब ने गिनने शुरू कर दिए, सर 1 2 3 4 ये हैं। तो हलक खुश्क बुरे हाल, सीट से खड़ा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हें पता है एशिया कितना बड़ा है? कहता नहीं सर। कितने कंट्रीज हैं इसके अंदर? सॉरी सर। उनका पाकिस्तान कितना बड़ा है, एरिया बता सकते हो? सॉरी सर। उनका अच्छा पंजाब का एरिया बताओ? सॉरी सर। लाहौर का बताओ? सॉरी सर। उन्होंने कहा इस यूनिवर्सिटी का बताओ? सॉरी सर। इस रूम में कितने लोग बैठे हैं तुम्हें पता है? कहता नहीं सर, सॉरी सर। उन्होंने कहा तुम सोचो कि तुम कितने माइक्रो लेवल पे हो, और तुम्हारा तकब्बुर मैं उस वक्त से देख रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे छोटे होने की हद कोई नहीं और उसके बड़े होने की हद कोई नहीं जिसने इसको तकलीफ किया, और तुम्हें पाँव पे पाँव रख के और टहल के और ये बटन खोल के मतलब किस तरह बैठे हो? राणा साहब सॉरी सर। बटन शटन बंद करने शुरू किए, राणा साहब बैठ गए। बाद में जब क्लास से बाहर निकला तो हम हंस हंस के हमारा बुरा हाल था। राणा साहब जनाब बाद में कहते हैं यार मैं नहीं आंदी क्लास लैनी अज तो बाद, मैं हद हुंदा बंदा प्यार नाल समझा लेंदा। अच्छा खैर, राणा साहब नाराज हो गए। अगला पूरा महीना प्रोफेसर साहब के, फिर हम गए, हमने सॉरी की, हमने कि सर वो आता ही नहीं है क्लास में, तो आप काइंडली। इंसान परेशान हो जाता है जब इसके एक्सपेंस को सोचता है, टू वास्ट। अच्छा, मसलन आप अपनी गैलेक्सी के कुछ फीचर्स को स्टडी करें, सो इवन डोंट नो अबाउट मेरीन लाइफ ऑफ मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जी हसन अहमद, नियर द इन द पैसिफिक ओशन, नियर फिलीपींस। ये 11 किलोमीटर डीप एक ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। उसकी डेप्थ में क्या क्या लाइफ है, कौन कौन से बेंथॉन्स हैं जो क्रॉलिंग क्रीपिंग, वहां पे लाइफ कौन सी है आप नहीं जानते। आप मोस्टली जो समुद्र के बारे में जानते हैं वो प्लैंकटॉन्स के बारे में जानते हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स के बारे में जानते हैं मोस्टली, या कुछ मैमल्स और फिश के बारे में जानते हैं। इससे ज्यादा आपको डीप ओशन का नहीं पता, डार्केस्ट डीप ओशन के बारे में आपको नहीं पता, मोस्टली चीजों का नहीं पता। यस, इवन वी कांट चेक देयर। जी बिल्कुल सर। इट इज ऑफन सेड दैट वी नो लेस अबाउट द ओशन देन वी नो अबाउट द लैंड। जी बिल्कुल ऐसे ही अमीर हमजा, ये दुरुस्त बात। अच्छा, अगर आपकी यही गैलेक्सी, चलें जी, इतनी सारी गैलेक्सीज में से अल्लाह ने आपको एक घर दिया हुआ और उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है जी, तो मिल्की वे गैलेक्सी का एड्रेस अगर आपने बताना हो ना किसी को, तो आप क्या बताएंगे? मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जिसके अंदर ये एक गैलेक्सी है, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के ऊपर एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है जी, उसमें ये लोकल ग्रुप भी आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप अगला एड्रेस देंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और उसके बाद आगे आप क्या नाम देंगे? यूनिवर्स। और अगर आपने अपना एड्रेस बताना हो सोलर सिस्टम का, तो आप क्या बताएंगे? सोलर सिस्टम एक छोटे से सब आर्म के अंदर है, इस गैलेक्सी के एक छोटे से सब आर्म के अंदर इसके 6 मेजर आर्म्स हैं, पर्सियस आर्म, सिग्नस आर्म, नॉर्मा आर्म, ठीक है जी, वो मैं भी लिखवाऊंगा आपको। अच्छा, 6 मेजर आर्म्स में के बाद एक सब आर्म है, एक छोटा आर्म है, उसका पार्ट है ये सोलर सिस्टम। तो इसका एड्रेस लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इन द सब आर्म ऑफ द गैलेक्सी
कॉल्ड ओरियन स्पार। उस आम का नाम है ओरियन स्पार। ठीक है जी। तो लिखना कैसे है इसका एड्रेस, अगर आपने यूनिवर्स में बताना है तो यू विल से सोलर सिस्टम 30,000 away from the center of the galaxy in Orion Spur, galaxy, Milky Way, local group, cluster of galaxies, observable universe, universe। वैसे ही ये को आपके काम की चीज नहीं, आपको एड्रेस बताया आपका। मेरा लेक्चर 1, तो मेरा तो आज ही लेक्चर 1 है। बेंथिक जोन या अबिसल जोन, जी अबिसल प्लेन जिसको बोलते हैं। हफ्सा यू आर राइट। अच्छा, पोस्ट ऑफिस नंबर अच्छा जी। नोट्स बच्चे, नोट्स तो मैं देता ही नहीं हूं। ये आपका नाम क्या है? स्पॉग में खटक, स्पॉगमाई, इसका मतलब क्या है बच्चे? नूरुल हुदा, सो सिंपली हाउस नंबर 3 नियर वीना सोलर सिस्टम यूनिवर्स। नहीं नहीं, यूनिवर्स नहीं ना, यूनिवर्स के अंदर भी तो बहुत कुछ है। ये कौन सी लैंग्वेज है बच्चे? स्पॉगमाई, बहुत इंटरेस्टिंग ना। ये सब जनरल साइंस बाय मियां शफीक वर्जन बुक से पढ़ा है। पढ़ सकते हैं आप, उसमें बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। पश्तो में, ओके ओके ओके। तो खटक साहब, एक्चुअली ये हमारा पहला लेक्चर है बच्चे, और मैंने बोला है कि आपने ये चीजें अगर पढ़नी है तो आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी? आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक, उस किताब को पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा इसके बारे में ना दो चार हैरान कुन बातें सुनो। जो आपकी गैलेक्सी है, मिल्की वे इसका नाम है। अच्छा, और जितनी ये जगह घेरती है ना, उसको कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। और इसके ये जो बाहर आर्म्स है, अच्छा इसकी शक्ल के बारे में सुनो। खैर, इसके आर्म्स को कहते हैं गैलेक्टिक आर्म्स। ये जो ऑफशूट से इसकी बाहर निकली, गैलेक्टिक आर्म्स। अच्छा, ये चीजें अब आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें। ठीक है जी बच्चे, ये कोई ग्रीक्स ने कोई इस तरह का नाम इसका दिया हुआ, पता नहीं अब क्या वो कोई गॉडेसेस हैं उनकी, उससे लिंक ये चीजें हैं। मुझे इसकी कोई प्रॉपर वो नॉमेनक्लेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं तूती छोड़ने के मूड में नहीं। ठीक हो गया? गैलेक्टिक आर्म्स। अच्छा, और इसके अलावा इसकी जो शक्ल है दैट इज स्पाइरल। वैसे गैलेक्सीज की 3 शक्लें होती हैं। स्पाइरल हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है। हमारे वाली स्पाइरल है। इसका डायामीटर 1 लाख लाइट ईयर। इसका सेंटर बिग मैसिव ब्लैक होल। इसके सेंटर में सूरज इसका सेंटर नहीं है। सन इज नॉट, सन इज नॉट द सेंटर ऑफ मिल्की वे।
It's the center of solar system. Solar system is 30,000 light year away from center of galaxy. अच्छा जी, सोलर सिस्टम is in subarm of the galaxy called Orion Spire. SPUR स्पर क्यों आउट बाहर चला गया? SPUR ओरियन स्पर ओके हो गया? Age of this galaxy is 13.8 billion years. इस गैलेक्सी के अंदर 200 to 400 billion stars, 200 to 400 billion stars are present in Milky Way. एक सोलर सिस्टम आपका है जिसमें आप रहते हैं, एक सूरज, 8 प्लैनेट्स और मून्स उनके। इसी तरह के एस्टिमेटेड 500 solar systems are estimated in the Milky Way, जिनमें से 8 नोन है। Among them, बाकी एस्टिमेटेड है, कितने हो सकते हैं? Among them 8 are known. जी मैं आपको तो नॉइस कम आ रही है दानियाल, आप मेरा सोचें कि मैं इस तरह से इसको बियर कर, वो कटिंग या ड्रिलिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर। मीर हमजा, देखें इसमें बिलीव या दूसरी बातों का फिर ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ द साइंटिफिक टॉपिक्स हो जाता है कि एलियंस हैं या नहीं है, या उन लाइफ है या नहीं है।
देखें अभी तक हमारे सामने को आया नहीं। Americans have certain conspiracies that they are working on aliens and they have traces of aliens and they have traces of UFOs, unidentified foreign objects। वो तो एक बाकायदा साइंटिफिक फिनोमेना है, ठीक है जी। इन एरिया 51 हसन अहमद, यस वो, लेकिन हमारे तक अभी उसकी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो तूतियां ही हैं मेजॉरिटी। कल कला को वो डिक्लेयर कर दें, उनको शो करें, उनको दिखाएं लोगों को कि ये एलियंस हैं, ये इस तरह के हैं, ये ऐसे आए हैं, कुछ चीज प्रूव हो तो फिर हम कह सकते हैं। अभी तक तो हमें कोई और ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जिस पे हम कहें कि लाइफ है। पेंटागन कंफर्म देयर एग्जिस्टिंग सर इन CIA क्लासिफाइड फाइल्स। बच्चे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये उन पास ही इंफॉर्मेशन है जो कुछ भी है। तो लेकिन हम उनकी इस मतलब वो तो ये भी क्लेम करते हैं कि दे हैव टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो वुड यू बिलीव दिस? हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट करना इट्स नॉट सो सिंपल। अमेरिकन बहुत सारी बातों, इवन नॉर्थ कोरिया हैज क्लेम्ड कि दे हैव टेस्टेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट फर्मी पैराडॉक्स? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। इफ दे हैव दे विल नॉट शेयर सर। सरतूतियां मीन बोंगियां। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। Only USSR did the Tsar Bomba, I believe। देखें बच्चे वो प्रॉब्लम इस तरह से है अमीर हमजा कि डिफरेंट साइंटिस्ट इस चीज पे जो है ना डिसएग्री करते हैं कि इतने बड़ी एनर्जी को कंट्रोल करना, कंट्रोल तरीके से उसको प्रोसेस करवाना ये पॉसिबल नहीं है। तो वो उस पर भी थेरीज हैं, वो लोग नहीं मानते इस चीज को। तो एलियंस के बारे में तो अभी ये चीजें जो है ना वो few days ago NASA shared news they captured some snap of SUVs in space and it's normal। हसन अहमद मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीजें कोई किसी प्रूफ के साथ पब्लिक नहीं है। आपने पेपर लिखना है तो पेपर में क्या आप लिख सकते हैं कि देयर आर एलियंस? ठीक है जी। और ये मुसीबत है, ठीक है। हम इनके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर सकते हैं, हम कॉन्स्पिरेसी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ बुकिश नॉलेज ये नहीं है हमारा जिसको हम पेपर में शेयर कर सकें या कोट कर सकें। देयर इज नो प्रूफ ऑफ एलियन लाइफ yet its probability in a universe beyond our reach is very likely। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात दुरुस्त है। चलें जी वापस आए। मिल्की वे के नियरेस्ट जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और फ्यूचर ये बताया जाता है कि मिल्की वे और ये एंड्रोमेडा आने वाले दिनों में आफ्टर 5 to 6 करोड़ ईयर्स, ठीक है जी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दे कोलाइड, ठीक है जी, इनका कोलिजन होगा और ये दोनों आपस में मर्ज होंगी और एक नई गैलेक्सी फॉर्म होगी जिसका नाम है, ये प्रपोज्ड है, ठीक है जी, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे will collide in future and new galaxy would form और उसका नाम अभी से नाम इन्होंने दे दिया हुआ है, नेम्ड एज मिल्कमीडा। ठीक हो गया। ये जब लिख लें तो बताएं। मीर हमजा अपने पास से तो नाम लिख देते हैं। क्या नाम नहीं पसंद आया? क्या नाम रखना है इसका? शेर जमान क्या रखना है? टोनी क्या नाम देना था मिल्की वे? अभी बनी है नहीं,
पिंड बसिया नहीं चक्के पहले सर, कोई इंटरगैलेक्टिक नाम होता। हाँ, देखो, बशीर, एंड्रो मिल्की, स्टार वॉर्स रेफरेंस डाल देते। डन। ओके। मुड बजे या नहीं थे चक्के घेत रहे सारा सुलेमान है, पता नहीं ये क्या है। यू पेंडू पीपल। सर ये मिल्क का नाम लग रहा। जी। एक्सपेक्टेड कोलिजन टाइम 4 to 5 करोड़ ईयर्स। नो प्रपोज्ड नेम। ठीक है जी। उस्मान असलम मुगल। थ्योरी नहीं, नेम है कि ये कोलिजन हो जाएगा और जो नई गैलेक्सी बनेगी उसका नाम ये होगा। अच्छा, अब आप आ जाए जरा जहां पे आप रहते हैं, अगर अपने घर की बात करें, आपके पास एक सूरज है, 8 प्लैनेट्स हैं। आपका सोलर सिस्टम जो है ना, उसके बारे में दो बातें करनी है। सन, 8 प्लैनेट्स, और इसके आगे एक किपर बेल्ट है। उसके बाद आगे ऊट क्लाउड है, WORT, ऊट क्लाउड। अच्छा, पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, M, J, सन। हाँ मोहम्मद अहमद, यू आर राइट। ये हम हमें ड्रामा ही कर रहे हैं, जब अब कोलिजन हो जाएगा तो हमने होना ही नहीं, उड़ जाना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड? जी मैं बताता हूँ, पर्पस कोई नहीं है, उन्होंने कौन सा लेक्चर देने होते हैं मेरी तरह। ठीक है, ये श्राइन का क्या पर्पस है? पर्पस से मुराद नहीं है यहाँ, अशरफ, यहाँ से मुराद है एग्जैक्टली सर, तूती है ये सीधी सीधी। अच्छा, ये वो फिजिकल चीजें हैं जो मौजूद है, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में आपको। पहले इसकी कॉम्पोजिशन देख लें। इसके अंदर किपर बेल्ट में और ऊट क्लाउड के अंदर, किपर बेल्ट के अंदर ये वो जगह है जहां पे आपको बहुत ज्यादा डॉफ प्लैनेट्स मिलते हैं, मून्स मिलते हैं। ठीक है जी। और यूं समझें कि यहाँ पे आपको फ्रोजन गैसेस मिलती हैं, फ्रोजन गैसेस के बॉल्स मिलते हैं बड़े बड़े। ऊड क्लाउड के अंदर उन्हीं फ्रोजन गैसेस की डेब्रीज का या स्मॉल स्केल जो नेबुलाज हैं उनका ये पूरा झुरमट होता है। ठीक है। देयर इज एन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड व्हाट इज कॉल्ड, जी उसको एस्टेरॉयड बेल्ट ही कहते हैं, वही बताने लगा। ठीक हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये मार्स और जुपिटर के दरमियान। पहले तो ये समझें कि ये एस्टेरॉयड और मीटेराइट में फर्क क्या है। भाई फर्क ये है कि एस्टेरॉयड है, सपोज ये भी रॉक्स हैं, ये भी स्टोन्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जो मूव कर रही हैं स्पेस के अंदर।
लेकिन इनकी निस्बत जो एस्टेरॉइड्स हैं वो भी रॉकी मटेरियल्स हैं, लेकिन साइज का बहुत बड़ा फर्क है, जगह का बहुत बड़ा फर्क है। एस्टेरॉइड्स, इनका डायामीटर 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है। इनका डायामीटर मैक्सिमम 1 to 2 किलोमीटर होता है, 1 to 1 से 2 किलोमीटर डाया हो सकता है। बस सुन लें, ये करने की जरूरत नहीं। एस्टेरॉइड्स बिगर हेवनली बॉडीज हैं एज कंपेयर टू मीटियोराइट्स। और इसके अलावा एस्टेरॉइड्स 99% आपको यहां पे मिलेंगे बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है जी, यहाँ पे ये एक ऑर्बिट को तकरीबन फॉलो करते हैं, 100% फॉलो नहीं करते, यहां से निकलते भी हैं, हिट भी करते रहते हैं बाकी चीजों। लेकिन मीटियोराइट्स स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, इनका कोई फिक्स बेल्ट नहीं है, कोई फिक्स जोन नहीं है। दो मेजर डिफरेंसेस, साइज का फर्क है और जोन का फर्क है। अच्छा, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये कॉम्पोजिट, इसके अलावा इसमें कॉमेट्स आते रहते हैं, धुआंधार सितारे एंटर भी होते रहते हैं, निकलते भी रहते हैं। ठीक है, हेलेज कॉमेट बड़ा फेमस है, जिनके हेड जो होते हैं वो आइसी होते हैं, फ्रोजन गैसेस होती हैं, और उनके पीछे गैशियस टेल होती है, जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो पूरा शाइन करते हैं, उनको कॉमेट सब बोलते हैं। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन है ओवरऑल आपके सोलर सिस्टम की, जिसके अंदर आप रहते हैं। सन आपका स्टार है, इसके बारे में दो चार बातें सुन लीजिए, गप्पे मार लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका सन है ना, इसकी एज जो कैलकुलेट की गई है दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स, और ये एस्टिमेटेड है 1 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर। मोहम्मद अहमद, एज 4.6 बिलियन ईयर्स कैलकुलेटेड है। आपको पता है अर्थ की भी इतनी है, आपको पता है सोलर सिस्टम की भी इतनी है। ठीक है, सो 4.6 बिलियन ईयर्स एज है इसकी, और ये हम कहते हैं कि ये अपनी लाइफ के मिडिल में है इस वक्त, ये अपनी लाइफ की पीक पे है इस वक्त। स्टार्स की एजेस होती हैं, उनके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पहले ये आपके कोर्स में शामिल था, अब नहीं। अच्छा, स्टार्स जो हैं उनकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इस वक्त ये अपने यूथ स्टेज में है, मिडिल स्टेज में है, आधी जिंदगी गुजार चुका है, आधी बाकी है। एज इतनी होगी और रिमेनिंग एज भी इतनी है। फोर 4.6 बिलियन ईयर्स की रिमेनिंग है। अपनी लाइफ के जिस स्टेज से ये गुजर रहा है उसको कहते हैं मेन सीक्वेंस। सन इज इन इट्स मेन सीक्वेंस नाउ, सन इज इन इट्स मेन सीक्वेंस। साइज वाइज ये स्मॉल टू मीडियम साइज स्टार है, स्मॉल टू मीडियम साइज स्टार। सन जो है इसके अंदर हर वक्त फ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स जुड़ते हैं, दो आइसोटोप्स, ड्यूटियम और ट्रिटियम। बस सुन लें, ये आगे जाके केमिस्ट्री में आप देख लेंगे। हाइड्रोजन के दो एटम्स, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, दो आइसोटोप्स, वो जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं। दे फ्यूज टुगेदर, वो आपस में जुड़ना, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फिशन यानी किसी बड़े न्यूक्लियस का टूटना, स्प्लिट होना। ठीक है जी, जो एटॉमिक बॉम्ब में हो रहा होता है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोसेस है। तमाम स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोसेस होता है कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस इज एक्टिव इन आवर स्टार। तमाम स्टार्स का फ्यूल हाइड्रोजन होती है,
ये वैसे सब्सिडरी एक इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द स्टार्स। जब हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाती है, स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड की तरफ बढ़ते हैं, बिग नोवा होता है, खत्म होते हैं, ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट होते हैं, वो एक अलग चीज। अच्छा, हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द स्टार। जब ये खत्म हो जाएगी, स्टार खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम फ्यूजन होती है वो इसकी कोर में हो रही है। दिस इज कोर ऑफ द स्टार। यहां पे मैक्सिमम फ्यूजन, मैक्स फ्यूजन इधर है, और इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट सफियर्स के डिफरेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर पीक्स है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। चले, कोर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसके ऊपर एक जोन आता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएटिव जोन। फिर इसके ऊपर एक जोन आता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्टिव जोन। ये दोनों बेसिकली पार्ट होते हैं फोटोस्फीयर के। ये दोनों किसके पार्ट हैं? बाहर तो नहीं जा रहा मैं। ये दोनों पार्ट हैं किसके? फोटोस्फीयर के। इसके बाद फिर आपके पास आता है क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे आउटर सरफेस है ना, उसको हम कहते हैं कोरोना। ये मैं मिटा रहा हूं अभी। ठीक हो गया जी। अच्छा, कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ड्रॉप करता है, फोटोस्फीयर का लिख लीजिए। फोटोस्फीयर में टेम्परेचर ड्रॉप करते करते 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है। जाने वाले हैं मरियम? कौन जाने वाले हैं? भाई मैंने बताया तो है, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन ये पार्ट है उसके। सारा सुलेमान, जी जी मैं सेंड करवा देता हूँ बोर्ड की पिक्चर। अभी मुझे ये टेम्परेचर्स लिखवा लेने दी। क्रोमोस्फियर के अंदर, क्रोमो के अंदर टेम्परेचर चला जाता है अप टू 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोरोना के अंदर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे 1 मिनट जरा म्यूट करें उसको। हेलो,
मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि फोटोस्फीयर के दो पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन। ये फोटोस्फीयर है, ठीक है जी। फरखंदा, इज इट ओके? यस और नो प्लीज, क्विक। ओके, वापस आएंगे। सन, ये बेटा इसकी पिक्चर पहले शेयर करेंगे, लें इसको, मैंने मिटानी है इसमें। ठीक है, शजीहा नकवी, फोटोस्फीयर के दो पार्ट्स हैं, कन्वेक्टिव जोन एंड रेडिएटिव जोन, ठीक है जी। अहमद शाह, जो आपकी बात है कि फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कम है और उसके ऊपर क्रोमो कोरोना का ज्यादा है और नीचे कोर का भी ज्यादा है, दुरुस्त बात है आपकी, ठीक ऑब्जर्वेशन। पिक्चर भेज दी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ साफ इसको, बल्कि मिटा दें इसको, नीट करें, मैं इनको उस वक्त तक बता दूं चीज। दिस इज कॉल्ड थर्मल एनोमली। अभी तक इस चीज को क्लियर नहीं किया जा सका कि वाई टेम्परेचर सो रैपिडली डिक्रीजेज इन फोटोस्फीयर, ठीक है जी, एंड वाई अगेन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन आउटर टू स्फीयर्स, ठीक है जी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थेरीज हैं मार्केट में मौजूद जो कि रिजेक्टेड है, ठीक है, और वो इसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक है मैग्नेटिक रिकनेक्शन थ्योरी, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिकनेक्ट होती हैं, ठीक है जी, एंड दे कॉज इमेंस टेम्परेचर, जिसको रिजेक्ट किया गया कि इतना टेम्परेचर दोबारा कोरोना में जाके 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कोरोनियम आइन इन आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड कोरोना, ठीक है जी। उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं और हीट रिलीज करते हैं, रिजेक्टेड है कि इतनी हीट नहीं हो सकती। और ये कॉज कैसे बताई जाए कि कोर के बिल्कुल एडजेसेंट जो फोटोस्फीयर है उसका टेम्परेचर जमीन आसमान का फर्क है, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड थर्मल एनोमली विच इज येट टू बी, इसको अभी तक क्लियर करना बाकी है, बिकॉज कन्वेक्शन रेडिएशन रिलीज हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ कंडक्शन। नहीं, इसको तूतियां बेशक काफी छोड़ी जा सकती हैं। आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट पेपर्स ऑन इट, आई हैव गॉन, तो मैं इस सवाल को बड़ी दफा, मतलब मैंने गूगल किया, मैंने बड़ी जगहों से पढ़ने की कोशिश की, बट द आंसर इज के ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो सूरज की डिफरेंट लेयर्स के अंदर टेम्परेचर या थर्मल एनोमलीज हैं। नॉर्मली क्या सिचुएशन होती है? नॉर्मली सिचुएशन जैसे अर्थ की है, अर्थ के कोर का टेम्परेचर हाईएस्ट है, कोर से मंटल में आएंगे डिक्रीज हो रहा है, क्रस्ट तक आते जाएंगे ग्रेजुअल डिक्रीज है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन डिक्रीज है, ट्रेंड सेम है। यहाँ पे ट्रेंड ये नहीं है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ट्रेंड क्या है? यहाँ पे ट्रेंड जो है वो रिवर्स है। यहाँ पे एक दफा डिक्रीज जाता है फोटोस्फीयर तक, चलो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, फिर भी समझ आ गई, फिर क्यों इंक्रीज करना शुरू कर देते, ठीक है। सो प्लीज राइट ऑन बोर्ड सर, प्लीज। क्या लिखूं जी? अच्छा, आप लोग ऐसे कंफर्टेबल रहते हैं जो पॉइंट्स में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, 12 लिस्ट को छोड़ दें, आपने टेम्परेचर्स बताए हैं, ये चीजें लिखी हैं, इसके बाद आपने सूरज के बारे में दो तीन पॉइंट्स और। एक तो ये पॉइंट है कि सूरज जो है 225 मिलियन ईयर्स के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करता है अराउंड दिस सेंटर ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड ब्लैक होल। नहीं सबा, ये आपके करने का काम नहीं है। डज मून आल्सो हैज टेम्परेचर? जी नायाब, बिल्कुल। मून अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर तक, तो आपको मून के जो डिफरेंट टेम्परेचर पीक्स हैं मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूं। वापस आइए, 225 मिलियन
years to complete one revolution around the center of the galaxy. ठीक है जी, ओके। इसके अलावा सूरज की सरफेस के ऊपर डार्क पैचेस on the surface of the sun are called sunspots. These spots are formed due to magnetic variations in the sun. क्या लाइट ईयर और ईयर्स, मिलियन ईयर्स, सिंपल। लाइट ईयर्स नहीं यार, अगेन एंड अगेन मोहम्मद अहमद, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ये मैं टाइम लिख रहा हूं, डिस्टेंस थोड़ी बता रहा। लाइट ईयर जिस तरह मीटर किलोमीटर यूज करते हैं ना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसी तरह लाइट ईयर जो है वो एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। ईयर्स यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक हो गया। अच्छा, इतना टाइम लेता है ये गैलेक्सी के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने। सनस्पॉट्स आर सेम थिंग एज सोलर फ्लेयर? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट चीजें हैं। यहां तक लिख लिया है, टाइम क्या हो गया जी, ऊपर हो गया, ओके। चलें यहां तक लिखें, आज की बातें यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं, यहीं से आगे शुरू करेंगे कल। बातें पूछते ही हैं, आप जरा बुक लें और उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, तो मिल्की वे के फीचर्स जो है ना, वहां तक आज हमने चीजें डिस्कस की। आप स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, मेमोराइज भी हो जाएंगी। और कोशिश करें, अब आपके जिम्मे क्या है, एक एक दो दो पॉइंट और लिखें और अच्छे बच्चों की तरह एक्सटेंड करके लेके आए। मैग्नेटिक वेरिएशंस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू, अब ये सुन लें, मैग्नेटिक एनोमलीज हम इनको बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कंसंट्रेशन वेरी करती है। मैग्नेटिक स्फीयर या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फिक्स नहीं रहती हैं एक जगह पे। आप अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो भी फिक्स नहीं रहती हैं। आपके अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वेरी करता है। दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है जी। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से मुख्तलिफ है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर वेरिएशंस आती हैं, फिक्स नहीं होती, सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करके उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। कभी इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था। ये माजी के अंदर मौजूद जितनी भी आपकी रॉक्स प्रिजर्व्ड हैं, उनके अंदर जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं, उनकी डायरेक्शन से हमने पता लगाया कि माजी में भी ये डायरेक्शन वेरी करती रही है, अभी भी कर रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक जगह पे फिक्स नहीं रहती, कंसंट्रेटेड नहीं रहती, दे चेंज देयर पोजीशन। सूरज के ऊपर भी, सूरज एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, सूरज की मैग्नेटिक वेरिएशंस जब आती हैं उसकी वजह से उसकी बहुत सारी सरफेस के पार्ट्स हैं जहां पे हीट ऊपर तक नहीं पहुंच सकती, वो एरिया लेस शाइन करता है, ठीक है जी। कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर तक नहीं आ सकती, वो एरिया लेस शाइन करता है जिसकी वजह से वो डार्क नजर आता है, ठीक है जी। और बाकी एरिया की निस्बत वो लेस शाइन करने वाला एरिया होता है, पैच नजर आता है। उस पैच का साइज नियर द साइज ऑफ अर्थ होता है, जमीन के साइज के बराबर होता है।
और ये मैग्नेटिक एनोमली या ये मैग्नेटिक वेरिएशन मैक्सिमम 11 ईयर्स तक लास्ट कर सकती। यानी एक पैच अगर आ गया है वो 11 साल तक रहेगा वहां पर, फिर वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे विल चेंज देयर पोजीशन एंड दे विल शिफ्ट इट टू समवेयर एल्स। ठीक है, तो सूरज की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से जो लेस डार्क पोर्शंस, लेस शाइन करते हुए पोर्शंस होते हैं, यानी डार्क पोर्शंस होते हैं, उनको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। उनका जमीन के बराबर साइज होता है और 11 साल तक वो रहते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जी जी, बुक पढ़ें, बुक पढ़ें, बुक पढ़ें। क्यों नहीं कर सकते? मैं लिखवा तो रहा हूं, करें नोट। फरखंदा, जो नहीं नोट होगा आप कर सकेंगे, मैं रुक जाया करूंगा, ऐसा नहीं है। एक तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। 11 ईयर्स, 11 ईयर्स, 11 ईयर्स, लाइट ईयर्स नहीं। मैं तो सारे कहते हैं मैं बड़ा स्लो बोलता हूँ मुबश्शिर लुकमान की तरह। आप कह रही मैं फास्ट बोल रहा हूँ, चले मैं स्लो बोल रहा हूँ। 11 साल तक देखें, जो चीज नोट करवानी होती है वो मैं करवा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है आपके इंटरेस्ट के लिए वो मैं थोड़ा तेजी से बोलता हूँ, उस पर मैं कब तक आऊँ। अर्थ वाला पार्ट, उस डार्क पैच का साइज आपकी अर्थ के साइज जितना होता है, ये कह रहा हूं। व्हाट फॉसिल फ्यूल्स यू डिस्कस्ड? फॉसिल फ्यूल्स का यहां पे क्या लेना देना? ऑयल, गैस, कोल, इनका यहां पे क्या काम? सन स्पॉट डार्क पैच होता है फरखंदा, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो डार्क पैच बनता है सूरज की सरफेस के ऊपर, उसको सनस्पॉट बोलते हैं। उसका साइज जमीन के साइज के बराबर होता है, वो 11 साल तक रहता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की। इनके पीछे इनकी मेकिंग के अंदर क्या क्या साइंस इन्वॉल्व है वो तो फिर अलग से टॉपिक बनते हैं। फ्यूल वॉज हाइड्रोजन फॉर प्लैनेट्स, खुदा को खौफ करें, फ्यूल वॉज हाइड्रोजन फॉर स्टार्स। ठीक है जी। और जब हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलके हीलियम बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू बहुत एनर्जी रिलीज होती है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोसेस है। ये बात हमने की थी। दानियाल इमरान, जी हाँ, फोटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है अभी तक हमें इसकी रीजन समझ नहीं आई, ये बात मैंने की। ओके, ओके की रिपोर्ट दें ताकि फिर हम इसको क्लोज करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।